सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की। जब भी शाहरुख खान का नाम आता है तो आमतौर पर इसके पीछे लाइट, कैमरा, एक्शन और कहानी ही वजह होती है। आज जो चर्चा हम करने वाले हैं उसमें लाइट, कैमरा और एक्शन नहीं, बल्कि शाहरुख को मिले नेशनल अवार्ड पर सियासी फाइट, कंट्रोवर्सी और धार्मिक एंगल है। ये खबर शाहरुख खान से जुड़ी है। ऐसे में इसकी शुरुआत शाहरुख खान की ही एक फिल्म के पोस्टर से करते हैं, ताकि आप ये समझ पाएंगे कि कैसे शाहरुख खान के नाम पर हिंदू मुसलमान वाली राजनीति हो रही है। 2010 में शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था माय नेम इज खान। इस फिल्म में ये कहा गया था कि कैसे नाम की वजह से किसी भी इंसान को टारगेट किया जाता है। शाहरुख खान को मिले नेशनल अवार्ड के बाद जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से राजनीति हो रही है, उसके बाद भी ऐसी ही चर्चा हो रही है। ये कहा जा रहा है कि शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड दिया गया क्योंकि वो मुसलमान हैं। 2 दिन पहले 23 सितंबर को दिल्ली में आयोजित 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में शाहरुख खान को सम्मानित किया गया था। 59 वर्ष के शाहरुख खान 40 वर्ष की एक्टिंग करियर में पहली बार बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड हासिल उन्होंने किया। साल 2023 में आई फिल्म जवान के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिया था। लेकिन इस पुरस्कार को मिलने के कुछ ही घंटों के बाद राजनीति शुरू हो गई। कहानी यही है कि अभिनेता शाहरुख खान चर्चा में आज इसलिए हैं क्योंकि उनको मिले नेशनल अवार्ड पर कंट्रोवर्सी हो रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता भाई जगताप ने इस बहाने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए शाहरुख को अवार्ड दिया गया है। शाहरुख खान पहले ही इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। अब बीएमसी चुनाव और बिहार चुनाव को देखते हुए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्योंकि मुस्लिम समुदाय में बीजेपी को लेकर गुस्सा है, इसलिए शाहरुख खान को सम्मान सिर्फ एक राजनीतिक टूल है। आप पूरी बात सुनिए, उसके बाद बताएंगे कांग्रेस नेता के सवाल पर दूसरी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं। जगह जब ये चुनाव का ये आता है तो आपको शाहरुख खान दिखाई दे देता है। चलो, एक बात तो है, इनके नेशनल अवार्ड एक बहुत बड़ा सम्मान होता है, लेकिन शाहरुख उस ऊंचाई को बहुत पहले छू चुके हैं। वो विश्व में शाहरुख खान को माना जाता है। यह आपके मानने न मानने से कुछ नहीं होता। और यह अगर आरोप कांग्रेस के ऊपर किया जा रहा है तो मैं बताना चाहता हूं कि इसके पहले बहुत सारे जो ये है कलाकार है, उनको इस तरह से सम्मानित किया गया है। आप शाहरुख खान को एक कलाकार करके सम्मानित कर रहे हैं या एक मुस्लिम है इसलिए सम्मानित कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल ये सारे चुनाव मध्य नजर रखते हुए आप शायद मेरे दिमाग में है। सत्ता के बहुत सारे न्यूज मित्र ऐसे होंगे जिन्होंने शाहरुख खान की पूरी जवान फिल्म देखी होगी, जिन्होंने जवान फिल्म के संदेश को समझा होगा। ये देखा होगा कि कैसे इस फिल्म में भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और कृषि संकट जैसी गंभीर समस्याओं का जिक्र किया गया था। इसको फिल्मी अंदाज में दिखाया गया। ऐसे ही संदेशों के लिए इस फिल्म को सम्मानित किया गया। शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड दिया गया। लेकिन कुछ नेताओं को इसमें संदेश नहीं, सियासत दिख रही है। यही वजह है कि इस पर सियासी बहस छिड़ गई है। कांग्रेस के नेता का कहना है कि मुस्लिम वोट के लिए शाहरुख को अवार्ड दिया गया, जबकि बीजेपी के नेताओं का कहना है कि किसी भी अभिनेता को धर्म के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। शाहरुख का मूल्यांकन कलाकार नहीं, मुसलमान के रूप में किया गया, जो गलत है। शाहरुख खान को सिर्फ मुसलमान के रूप में कांग्रेस पार्टी ने उनका मूल्यांकन करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी को ने कभी शाहरुख खान को एक कलाकार के रूप में, देश के एक बड़े कलाकार के रूप में मूल्यांकन करने का काम नहीं किया। इसलिए इस तरह का गिरी हुई हरकत और गिरी हुई बयान कांग्रेस पार्टी ने दिया है। इसके लिए उनको देश से माफ़ी मांगना चाहिए, इस देश के कलाकारों से माफ़ी मांगना चाहिए, इस देश के मुसलमानों से माफ़ी मांगना चाहिए। नहीं, ये तो गलत कह रहा जो भी है। ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं हो सकता। शाहरुख खान एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत बेहतरीन एक्टर हैं। दुनिया, भारत में नंबर 1 तो माने ही जाते हैं, कई देशों में नंबर 1 माने जाते हैं। तो जिसने भी कहा है उससे कांग्रेस पार्टी सहमत नहीं। शाहरुख खान जो हैं फिल्म लाइन के बादशाह हैं, बेताज बादशाह हैं, और उनका पूरी दुनिया में लोग जो हैं उनको बहुत ही पसंद करते हैं, फिल्म लाइन के लोग।
लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस हो या बीजेपी खुद ये सोच के दी होगी तो उसकी मंशा पूरी होने वाली नहीं है। शाहरुख खान मैं समझता हूं कि एक सेकुलर इंसान है, वो कभी भी इन चीज़ों को पॉलिटिकल नहीं करने वाले हैं। और ये बीजेपी ने क्या सोच के दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनको अगर दिया गया राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है तो उनका हक है ये। भाजपा के कार्यकाल में अब्दुल कलाम जिस देश के राष्ट्रपति बने, क्या उनकी जाति धर्म के आधार पर भाजपा ने उनको बनाया था? यदि ये अवार्ड दिया गया है तो शाहरुख खान की अपनी प्रतिभा को देखकर मोदी सरकार, केंद्र सरकार ने अवार्ड दिया है। आपको ये भी सुनना चाहिए कि शाहरुख खान को सम्मान दिए जाने पर और इस सम्मान पर हो रही हिंदू मुसलमान वाली राजनीति पर धर्मगुरु क्या कह रहे हैं। और जो लोग भी जैसे कांग्रेस के एमएलसी एतराज कर रहे हैं तो उनका एतराज बेचा है, उनको भी तो खुश होना चाहिए। चुनाव से जोड़ करके देखना मैं समझता हूं ये गैर दानिशमंदी वाली बात है। राष्ट्रपति ने अगर दिया है शाहरुख खान को फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड तो उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जातिगत नहीं देखना चाहिए। ये लोग हर चीज़ में जाति देखते हैं, हर चीज़ में पार्टी देखते हैं। ऐसे बयान देने वालों के ऊपर खुद कार्रवाई होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कांग्रेस का चरित्र कांग्रेसी नेताओं ने खोल दिया और इल्ज़ाम लगाते हैं हिंदू मुस्लिम राजनीति करने की बीजेपी के ऊपर। अब देश के मुसलमानों को आंखें खोलना चाहिए और देश के मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि कौन सी पार्टी उनकी वफादार है और कौन सी पार्टी उनकी गद्दार है। अब बात करते हैं शाहरुख खान से संबंधित एक और विवाद की। शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान नए कानूनी खलेश में फंस गए हैं। पूर्व एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े ने इन दोनों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया है। समीर वानखेड़े ने शाहरुख के बेटे आर्यन की नई वेब सीरीज को लेकर आपत्ति जताई है। ये कहा गया है कि नई वेब सीरीज में उनकी व्यक्तिगत और पेशेवर छवि को नुकसान पहुंचाया गया है। समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान, उनकी पत्नी गौरी खान, शाहरुख की कंपनी रेड चिलीज और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ केस दर्ज किया है। मानहानि के हर्जाने के तौर पर समीर वानखेड़े ने 2 करोड़ मांगे हैं। आपको बता दें कि शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन से समीर वानखेड़े का पुराना विवाद रहा है। ड्रग केस में समीर वानखेड़े ने आर्यन को गिरफ्तार किया था। 2 अक्टूबर 2021 को क्रूज से आर्यन को गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान एनसीबी का इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग का सबूत होने का दावा किया गया था। जांच के बाद मई 2022 में आर्यन पर आरोप साबित नहीं हुए थे। समीर वानखेड़े पर आर्यन को छोड़ने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप भी लगा था।